मथुरा में सपना चौधरी के डांस के कार्यक्रम का जमकर विरोध हो रहा है। सोमवार को संत समाज के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में फुहड़ डांस का आरोप लगाते हुए सपना चौधरी के कार्यक्रम को रद्द कराए जाने की मांग की है। वृंदावन के संत समाज के द्वारा जिला अधिकारी को एक लिखित पत्र दिया गया है और इस पत्र के माध्यम से तत्काल कार्यक्रम को रद्द कराए जाने का अनुरोध किया है। पत्र के माध्यम से संत समाज ने मांग की है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी में सपना चौधरी का डांस ब्रज की परंपरा के खिलाफ है। मथुरा में हरियाणा की डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम और डांस का विरोध जोर से हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कार्यालय पर। आप देख रहे हैं कि वृंदावन का प्रमुख संत समाज महामंडलेश्वर महाराज, नीलगिरी महाराज और तमाम प्रबुद्ध यहाँ जो भी संत समाज के लोग हैं, जो संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी लोग सपना के डांस के खिलाफ में आए हैं कि मथुरा में ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में जो सपना चौधरी का जो नृत्य है वो नहीं होना चाहिए। क्या कुछ मांग है और क्यों नहीं होना चाहिए और किस मांग को लेकर आप यहाँ पर आए? आज हम लोग प्रशासन के पास में आए हैं कि सपना चौधरी का विरोध नहीं, उसके डांस का विरोध है हमारा। जो भूगड़पना होता है, जो अश्लीलता परोसी जाती है, हम उसका विरोध करने के लिए आए हैं। ये ब्रज भूमि है, यहाँ कृष्ण राधा की भूमि है, यहाँ ठाकुर जी आज भी रास रचते हैं, महाराज होता है, ये गोपाल की भूमि है, या संतों की भूमि है, गौ की भूमियों पे हम भूड़पना नहीं होने देंगे। मथुरा वृंदावन गोकुल नंदगांव बरसाने में हम सपना का डांस नहीं होने देंगे। 4 बार उसने कोशिश की है, 4 बार हम लोगों ने ये डांस रुकाया है। हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि अब आप लास्ट बार सोच लीजिएगा, कभी भी सपना चौधरी का डांस इस ब्रिज में नहीं होना चाहिए। अगर वो करे, महाराज करे, गोपी के रूप में करे, अगर ठाकुर जी को उसमें करे तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम इस तरह का अश्लीलता जो परोसी जाती है उसका हम नृत्य नहीं होने देंगे। क्योंकि आज उसका कार्यक्रम है, आज उसका डांस का कार्यक्रम है और आज उसी उसको लेकर आप आए हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन ने उसे अनुमति भी दे दी है, तो प्रशासन की संभावनाएं कितनी लग रही है कि क्या आज उसका कार्यक्रम कैंसिल हो पाएगा? देखिए, अभी हमारी डीएम साहब से बात हुई है, डीएम साहब के संज्ञान में नहीं है, एसडीएम साहब के भी नहीं है, जिन्होंने ये अभी दी है हम उनके पास भी जाते हैं। किस कारण से, पहले भी शायद मुझे सुनने में आया कि उन्होंने पहले अनुमति दी थी, फिर बाद में कैंसिल हो गया। किस कारण से, किस दबाव में ये अनुमति दे दी जाती है, ये इसके लिए आज अभी हम लोग आए हुए हैं जानकारी करने के लिए। और पहले भी 1 घंटे पहले भी शासन प्रशासन ने इसको कार्यक्रम को बंद कराया था। आज भी हमें ये पूरी आशा है कि शासन प्रशासन वृंदावन की स्वच्छ छवि के लिए, ब्रज में शांति रहने के लिए इस कार्यक्रम को बंद अवश्य करेगा। क्या कुछ कहेंगे? और वृंदावन से तमाम संत यहाँ पर आए हैं, क्या लग रहा है कि जो सपना का डांस है उसके खिलाफ आप आए हैं कि ब्रजभूमि में इस तरह का नृत्य नहीं होना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? सपना के डांस के खिलाफ नहीं है, वो पूरे भारत में करें, पूरे विश्व में करें। हमारे यहाँ जो हमारी सांसद हेमा मालिनी जी हैं, वो भी नृत्य करती हैं, कभी उनका विरोध नहीं हुआ। लेकिन चूंकि उनके जिस प्रकार के नृत्य में अश्लीलता है, फूहड़पना है, वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। ये संपूर्ण जो ब्रजमंडल है, ये विश्व के मानचित्र पर इसकी अलग छवि है। अब जहाँ पर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना जैसे तीर्थ हों, जहाँ पूरे विश्व का यात्री आता हो, इस प्रकार की अगर फूहड़ता प्रारंभ हो जाएगी तो ये परंपरा बहुत गलत हो जाएगी। यहाँ पर यदि वो रासलीला करें, कृष्ण लीला करें, गोवर्धन लीला करें, माखन चोरी लीला करें तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस प्रकार के नृत्य का विरोध है, होगा और होता रहेगा। 4 बार आप कह रहे हैं कि वो बंद कैसे होगा? पहले भी 1 बार 1 घंटे पहले प्रशासन को बंद करना पड़ा था और अभी प्रशासन को अभी तत्काल प्रभाव से बंद करना पड़ेगा। यदि नहीं करेगा प्रशासन तो हम लोग उस कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे और जाकर के विनम्र अनुरोध करेंगे और उस कार्यक्रम को रोकेंगे हर तरह से। सवाल ये भी है कि जब लगातार यहाँ पर सपना चौधरी के डांस का कार्यक्रम आता है, प्रशासन उसको परमिशन देता है, फिर उसका विरोध होता है, फिर बंद कराया जाता है, तो ऐसी स्थितियाँ क्यों बन रही हैं? जब संत समाज लगातार विरोध कर रहा है पूर्व से कि ये इस तरह का फुहड़ डांस ब्रज में नहीं होना चाहिए, तो क्या मान रहे हैं कि क्या प्रशासन बार बार इस तरह की गलती कर रहा है? बिल्कुल प्रशासन गलती कर रहा है और प्रशासन को इसको रजिस्टर्ड कर देना चाहिए कि इस प्रकार के कार्यक्रम इन लोगों के कम से कम इन तीर्थ स्थलों में ना हो। और यदि प्रशासन फिर बार बार ऐसी भूल कर रहा है तो शायद वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। हम लोग आते हैं तो बंद कर देते हैं, वो लोग आते हैं परमिशन दे देते हैं, इससे प्रशासन का उपहासास्पद स्वरूप प्रकट होता है। तो प्रशासन को हंसी का पात्र नहीं बनना चाहिए। इन चीज़ों को पक्के रूप से परमानेंट कर देना चाहिए कि भविष्य में कभी भी ऐसे फुहड़ नृत्यों को या कोई भी ऐसे कार्यक्रम हो जिससे हमारी ब्रज की छवि खराब होती हो, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो यहाँ पर किस जगह पर पदासीन है, उस पद की और स्थल की गरिमा उनको रखनी चाहिए। आज सपना चौधरी का कार्यक्रम है, अगर आप बंद नहीं हुआ, कार्यक्रम उसका रद्द नहीं हुआ, तो आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? नहीं, 101% रद्द होगा, क्योंकि 1 घंटे पहले भी रद्द हो चुका है पहले कार्यक्रम
और प्रशासन के संज्ञान में ये है कि ये कार्यक्रम यहाँ नहीं हो सकता, इसीलिए वो नहीं होगा। हम लॉ एंड ऑर्डर का आदर करते हैं और फिर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग कार्यक्रम पे जाएंगे, कार्यक्रम रुकवाएंगे। धन्यवाद बातचीत के लिए। हमारे साथ रहे वृंदावन के ब्रज समूचे ब्रज मंडल के संत समाज के लोग, और आज उन्होंने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया और शिकायती पत्र के माध्यम से उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो हरियाणा की जो नृत्यांगना है सपना चौधरी, उसका नृत्य, उसका डांस ब्रज में नहीं होना चाहिए, मथुरा में नहीं होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उनका फूहड़ नृत्य है जो कि ब्रज की संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने आज जो कार्यक्रम होने वाला है उसको रद्द कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन पहले अनुमति इस कार्यक्रम की दे चुका है, क्या उसे रद्द कर पाएगा ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बहरहाल ब्रज के समूचे जो साधु और संत समाज के लोग हैं वो सपना चौधरी के इस नृत्य का विरोध कर रहे हैं। बीओ न्यूज कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।